दोस्तों आज इस ब्लूटूथ किट के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं। इन सारे ब्लूटूथ के अंदर दोस्तों यानी कि हर ब्लूटूथ के अंदर वो कंपोनेंट आता है और वो क्या काम करता है पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो देखो दोस्तों ये वाला कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं। आप यहाँ पर देख सकती हो ये वाला कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों 23,000। तो दोस्तों ये 26,000 लिखा हुआ है, आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। 26,000 लिखा हुआ है। तो ये क्या है यानी कि इसके नंबर है या फिर इसकी वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नाम मैं आपको बताऊं, इसका नाम है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, यानी कि ये एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है। और ये क्या काम करता है दोस्तों, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और आईसी के पास भेजता है। आईसी क्या करती है दोस्तों, तो दोस्तों आईसी उसे लेती है, जैसे कि अपनी जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर भी फ्लक्स जनरेट करता है। जैसे कि हॉर्न मान लेते हैं, हॉर्न में फ्लक्स जनरेट होती है, उसी प्रकार से इसे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, यानी कि कभी डाउन कभी ऊपर, कभी डाउन कभी ऊपर होती है दोस्तों। उसी प्रकार से ये करता है। करने के बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो है आईसी के पास भेजता है। आईसी के पास भेजने के बाद आईसी उसे ग्रहण करती है, यानी कि अपने अंदर लेती है। लेने के बाद एक एंटीना के रूप में एक वायर निकालती है, यानी कि आपको मैं एक साधारण भाषा में बताऊं तो ये एक वायरलेस जनरेट करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है दोस्तों। लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है लेकिन ये डायरेक्ट बाहर की ओर नहीं निकालता, पहले आईसी के पास भेजता है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 26,000 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1 सेकंड के अंदर 26,000 फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है दोस्तों ये। यानी कि 1 सेकंड के अंदर आप सोच सकते हो 26,000 फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अप डाउन अप डाउन। और दोस्तों ये आपको मैं अब बता दूं, ये कोई भी म्यूजिक को स्लो करने के लिए काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अगर इसे हटा दिया जाए दोस्तों तो ये बोर्ड यानी कि आईसी है काम करना बंद कर देती है दोस्तों। ये ज्यादा से ज्यादा यूज बताऊं इसका कहां पर होता है, जहां पर वायरलेस काम होता है दोस्तों, नेटवर्किंग का काम होता है या फिर वायरलेस वर्किंग होता है दोस्तों, वहां पर इसका ज्यादा से ज्यादा यूज होता है दोस्तों। आप इस बोर्ड के अंदर भी देख सकते हो, ये रहा। तो दोस्तों ये आगे से क्रॉस कर दिया गया है इसके नंबर, और दोस्तों ये मिटन चुका है। और दूसरा बोर्ड है अपने पास ये वाला। तो दोस्तों इसकी वैल्यू बताऊं तो इसकी दोस्तों इसकी 24,000 वैल्यू है और इसकी थी दोस्तों 26,000। और इसकी मैं आपको बताऊं तो इसकी भी है दोस्तों 26,000 वैल्यू इसकी, इस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का दोस्तों। तो दोस्तों ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, आप इसे वायरिंग आप इसे ठीक करना चाहते हो या फिर ठीक, तो आप इसे मल्टीमीटर पर चेक कर लेना। अगर इसमें कंटिन्यूटी आती है तो ये ठीक है, अन्यथा खराब है। लेकिन दोस्तों इससे थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए इसकी मशीन थोड़ी अलग आती है। क्योंकि फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी देती है, तो अगर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो ठीक होता है, नहीं अन्यथा नहीं होती दोस्तों। एक माइक्रो फ्रिक्वेंसी जनरेट करने वाली यानी कि एक माइक्रो मशीन आती है, उससे इसे चेक किया जाता है दोस्तों। अगर ये ब्लूटूथ स्पीकर में खराब हो जाता है तो इसे चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वायर नहीं होता दोस्तों, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो इसमें किसी प्रकार का कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई वायर नहीं होता दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये डायरेक्ट सिग्नल जनरेट करता है दोस्तों, सिग्नल जनरेट नहीं करता है। पहली बात तो मैं मोस्ट बता दूं, इसका नाम है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये करता है दोस्तों रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग, ये बाहर की ओर नहीं निकालता है, ये आईसी के पास भेजता है। आईसी उन्हें ग्रहण करती है, उनके अनुसार आईसी काम करती है और बाहर भेजती है। फिर आईसी अपने अंदर जो वायरलेस फ्रिक्वेंसी आती है उन्हें इसके पास भेजता है, फिर फिल्टर करके भेजता है, फिर आईसी के पास भेजता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से चलता रहता है। और अपना ये जो ब्लूटूथ या फिर वाईफाई बोल सकते हो या फिर अपने मोबाइल के अंदर ये कुछ इस प्रकार से वर्किंग करते हैं दोस्तों। ये 3 प्रकार के आते हैं, एक आता है चपटा और दूसरा आता है वह गोल, यानी कि अब फिलहाल में चल रहा है ये वाला। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही शानदार होता है और ये छोटा सा आता है दोस्तों, और ये टूटने की नाजुक नहीं होता क्योंकि वायर नहीं पड़ते इसके। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।